नमस्कार दोस्तों। चलिए, कल हमने पढ़ा 67 एफोरिज्म, जिसमें सर ने जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट या एंटीपैथिक ट्रीटमेंट की बात की थी कि क्यों ये कभी-कभी ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? जब वाइटैलिटी लोअर हो तब ज़रूरी है। और इसके आगे आज हम पढ़ेंगे 68 एफोरिज्म, जिसमें हैनीमैन सर ने बात की है माइन्यूटनेस ऑफ डोज़ की, जो कि होम्योपैथी की क्या है? जान है, जिसे हम आर्ट कहते हैं। ये भी एक आर्ट का पार्ट है ना? होम्योपैथी को हमेशा एक क्वेश्चन आता रहा है कि होम्योपैथी इज अ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, तो साइंस भी है, आर्ट भी है। तो आर्ट क्या है ना? आर्ट डिस्पेंसिंग में भी है कि कितनी माइन्यूट ऑफ डोज होनी चाहिए, है ना? जिसके कारण जो पेशेंट है, केस टेकिंग भी एक आर्ट है ना? और जो है हमारा जो एक आर्ट का जो एक और चीज़ आती है डिस्पेंसिंग में, है ना? माइन्यूटनेस ऑफ डोज, किस तरह से हम कितनी माइन्यूट डोज दे दें पेशेंट को कि स्लाइटली राउज अप हो, है ना, वाइटल फोर्स, और उसकी एनर्जी भी ना ख़त्म हो, और तुरंत जो है उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए और पेशेंट एकदम क्योर की कंडीशन में जाने लगे। बिल्कुल उसको जो ड्रग के जो जो अननेसेसरी सिम्टम्स हैं वो ना आए, जो कि एलोपैथी में नहीं होता है ना? लार्ज डोज के कारण क्या होता है? काउंटर एक्शन होने लगता है। हम यहाँ काउंटर एक्शन की बात ना करके किसकी बात करेंगे? क्यूरेटिव एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली जो ये जो 68 एफोरिज्म है, इसमें हैनीमैन सर ने माइन्यूटनेस ऑफ डोज की बात की है कि इतनी माइन्यूट डोज होनी चाहिए कि पेशेंट परसीव ही ना कर पाए। जो क्योंकि ड्रग का काम क्या होता है? हमने पहले पढ़ा कि कोई भी ड्रग होती है वो क्या करती है? ह्यूमन जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में या डिजीज ह्यूमन बीइंग में डिजीज कॉज कराती है, सेम जो वो करा सकती है ना? तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो डिजीज कॉज हो वो उसी लेवल की, मतलब इतनी कम डिजीज कॉज हो कि पेशेंट को जो मेडिसिनल एग्रीवेशन है वो सफर ना करना पड़े, है ना? और तुरंत वो जो मतलब उसको क्या हो, अ, समझ ही ना आए कि हमारे अंदर ये डिजीज थोड़ी सी बढ़ी, है ना? हल्का सा जो है एग्रीवेशन हो और उसको फील भी ना हो और क्योर की तरफ बढ़ने लगे, है ना? हमारे जो एटीपीज खर्च हो रहे हैं, एनर्जी जो खर्च हो रही है वाइटल फोर्स की, वो बच जाए जाकि ताकि जो उसको फिर क्या है, अच्छे काम में लगाए ना, पेशेंट हेल्दी हो जाएगा तुरंत, तो एनर्जेटिक फील करेगा, है ना? और जब हमारी एनर्जी उसको काउंटर करने में लग जाएगी वाइटल फोर्स की, तो फिर पेशेंट वीक फील करेगा, है ना? तो ये है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हैनीमैन सर बताते हैं, कहाँ-कहाँ बताते हैं। We learn from homeopathic cure that after the extinction of natural disease, there is apt to linger in the system a remnant of drug disease in the linger in the system a remnant of drug disease engendered by the minute dose of medicine required by this method of cure, that which were just sufficient to overcome and to supersede the similar natural disease by the similitude of their symptoms। वही हैनीमैन सर कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से नेचर में क्योर होते हैं, तो जो चीज़ें हैं लिंगरिंग साथ में चलती हैं, यानी कि कोई हमने ड्रग दी तो उसके जो और भी, क्योंकि कोई ड्रग है अगर कोई एक सिम्टम ठीक करती है तो और भी सिम्टम प्रोड्यूस कराती है, तो वो जो उनसे हम बच सके, है ना? जो इरिवेलेंट जो और ड्रग के सिम्टम्स आए उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है? एकदम माइन्यूट डोज देनी है, इतना सफिशिएंट देनी है कि वो सारे सिम्टम्स महसूस ना हो पेशेंट को। बट वी ऑल्सो यहाँ पर कोट भी कर रहे हैं ये कि इन्होंने माइन्यूटनेस ऑफ डोज की बात आगे डिस्पेंसिंग में की है एफोरिज्म नंबर 275 से लेकर के 287 में। वो हम जब आगे एफोरिज्म पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टच दे रहे हैं खाली कि बट we also learned that this remnant of drug disease is very transient and vanish easily and quickly on the account of extreme minuteness of dose। कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने पहले ये भी पढ़ा
कि जो ड्रग हम कोई भी देते हैं तो वो अपने और भी सिम्टम्स को प्रोड्यूस कराती है। लेकिन हम आगे होम्योपैथी में ये भी पढ़ते हैं कि अगर हमारी मतलब डोज़ है वो बहुत कम है, तो क्या होगा, ये सिम्पटम्स जो थोड़े बहुत सिम्पटम्स आएंगे और वो अपने आप ही वैनिश भी हो जाएंगे। ठीक है, माइन्यूटनेस ऑफ डोज के कारण वो अपने आप ही वैनिश हो जाएंगे, वाइटल फोर्स को वैनिश कर देगा। दिस प्रिवेंट टू वाइटल फोर्स from being aroused to a greater degree of counteraction against this slight artificial effect than is requisite for the restoration of feeling to the standard of health। वही कह रहे हैं कि वाइटल फोर्स, तो माइन्यूटनेस ऑफ डोज होगी तो क्या होगा कि वाइटल फोर्स उतना ज़्यादा अराउज नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा उसको काउंटर नहीं करना पड़ेगा किसी भी मेडिसिनल डिजीज़ को, और आराम से वो स्मूथली वैनिश हो जाएगी। दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीट रिकवरी। ठीक है, ये माइन्यूटनेस ऑफ डोज जो है वो कंप्लीट रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। द वाइटल फोर्स नीड्स टू मेक बट अ स्लाइट एडिशनल एक्सर्शन टू द ओवरकम the effect of medicine after the extinction of the disease for which it was given। वही कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा माइन्यूट डोज होगी, एकदम स्लाइट होगी, तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट वाइटल फोर्स को करना पड़ेगा उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, उससे बच जाएगा पेशेंट या डिजीज पर्सन, तो उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा लॉस नहीं होगी वहाँ पर, है ना। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा वाइटल फोर्स को, एनर्जी लॉस नहीं होगी और पेशेंट हेल्दी हो ही रहा है और भी अच्छा फील करेगा। ये सारे हैनीमैन सर बता के गए हैं, अपने उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमसे। हम भी इसे कर सकते हैं, है ना, हम भी फील कर सकते हैं इन सारे एक्सपीरियंसेस को। लेकिन कब फील करेंगे, जब हम इसे अप्लाई करना सीखेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स एंड फिजिशियंस ये याद रखिए कि जितना भी हैनीमैन सर लिख के गए हैं वो एकदम राइट है, सही है, और जब हम अप्लाई करते हैं उसको तो वो जो होता है हम फील भी करते हैं, हम खुद फील करते हैं। पेशेंट आके हमसे बताता है कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा है, हम मतलब बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, एनर्जेटिक। तो ये सब एक्सपीरियंसेस हैं, है ना। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, फील ही कर सकते हैं, है ना। उन्होंने फील किया, हमें बताया, लिख के गए ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में, और हम अपने एक्सपेरिमेंट्स करें, हम इस चीज़ को फील करें और राइट वे में होम्योपैथी करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं कि माइन्यूट डोज से कुछ नहीं होता, इतनी दवा से क्या होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप करके तो देखिए। जो हैनीमैन सर ने लिखा है वो यूं ही नहीं लिखा है, लिखा है इट मीन्स कि उन्होंने किया है। आप भी करिए, आप भी वो रिजल्ट पाएंगे जो हैनीमैन सर ने पाया और जिसके लिए उन्होंने होम्योपैथी को बनाया, है ना। तो दोस्तों, होम्योपैथी को आगे बढ़ाइए, है ना। जो ऑर्गेनॉन है उसको पढ़िए। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, होम्योपैथी की जान है ना। जो रूल्स लिखे गए हैं इसमें उनको फॉलो करिए। अगर आप बहुत अच्छे होम्योपैथ बनना चाहते हैं तो, और लोगों की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए, देखिए, है ना, लाइक करिए, कमेंट करिए। प्लीज़ शेयर द वीडियोस एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरे। तब तक के लिए धन्यवाद, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोगों को और अच्छे से मैं और भी चीज़ें ला सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।